से बदले जाएंगे 2000 रुपए के नोट। ना घबराएं, ना करें जल्दबाजी। रिजर्व बैंक साफ कह चुका है 4 महीने का पर्याप्त समय आपके पास है। सभी बैंकों के पास पर्याप्त पैसा है। 2000 का नोट लेने से कोई इनकार नहीं करेगा। प्रभावित नहीं होगी आर्थिकी, गतिविधियां पूरी तरह से प्रभावित नहीं होंगी। रिजर्व बैंक साफ कह चुका है। आगे क्या होगा 30 सितंबर को ही इसका फैसला लिया जाएगा, ये वहां के गवर्नर का कहना है। सभी बैंकों के पास पर्याप्त पैसा है। 2000 का नोट लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता है, ये कहना है रिजर्व बैंक का। प्रभावित नहीं होंगी फाइनेंशियल एक्टिविटीज, रिजर्व बैंक के गवर्नर का कहना है। और आगे क्या होगा 30 सितंबर को इस पर फैसला होगा। तो आज से 2000 के नोटों को बदलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। ऐसे में ना तो घबराएं, ना जल्दबाजी करें, ये रिजर्व बैंक का कहना है। लेकिन अभी भी लोगों के मन में कंफ्यूजन्स बनी हुई है कि क्या होगा। सीमाब नकवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। सीमाब, ये सारी चीजें हैं, बैंक लगातार लोगों से कह रहा है घबराए नहीं, सारी चीजें हैं अपनी जगह, लेकिन लोगों की कंफ्यूजन, लोगों की घबराहट तो दिख रही है इस बार भी। बंद होने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में चिंता बढ़ गई। अचानक से जो लोग अपने घरों में नोट रखे हुए थे, 2000 के जोड़ कर रखे हुए थे, मार्केट लेकर पहुंच गए। कोई सोना चांदी खरीदने लगा तो कोई दुकानदारों के पास उसी पैसे से सामान खरीदने लगा। दुकानदार भी कतराते नजर आए क्योंकि उनके पास छुट्टे नहीं होते और दूसरी मजबूरियां भी होती हैं कि अब ये 2000 का नोट लेकर जनता आ रही है, पब्लिक आ रही है, ग्राहक आ रहे हैं, तो इसको अब बैंक लेके जाएंगे तो कई बार कुछ सवाल भी करने खड़े होते हैं। जो दुकानदार जो है वो जमा करेंगे अगर ज़्यादा पैसा आ गया उनके पास भी। तो हालांकि 4 महीने का वक्त है और 20,000 रुपए एक बार में व्यक्ति बदल सकता है। आज 10 बजे से सुबह जब बैंक खुलेंगे तो ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और लोग जाकर बैंकों में अपना पैसा बदल सकते हैं। लेकिन जो लोग चुपचाप अपना घरों में बैठे हुए थे, पुरसुकून बैठे हुए थे, अगर उनके पास नोट है अब जाना तो पड़ेगा बैंक तक लाइन लगाने के लिए, या ये कहा जाए कि बैंकों तक उनको जो है वो पहुंचना पड़ेगा। भले ही थोड़े थोड़े करके लोग जाएं, वक्त ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी दुश्वारी तो सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जाहिर है कि आज से इसकी शुरुआत हो रही है। तो नोटबंदी के समय जो 2016 में नोटबंदी हुई थी उसमें जितनी आपाधापी मची थी, जितनी ज़्यादा भगदड़ मची थी, लोग सड़कों पर आ गए थे, लाइन लंबी लंबी लगानी पड़ी थी, तो वो स्थितियां इस बार नहीं बनेंगी क्योंकि पर्याप्त समय दिया गया है। जिनके पास जो नोट है वो धीरे धीरे करके अपना बदल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आज से नोटबंदी होने के बाद से आज नोट में जो है वो बदले जाएंगे नोट 2000 के, और बैंक जो है इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आरबीआई की गाइडलाइन भी जारी हो गई है कि किसी को मना न किया जाए। बहरहाल बैंकों के पास भी एक काम बढ़ गया है, अलग से इसके लिए काउंटर लगाना पड़ेगा। रूटीन के काम के साथ साथ एक ये काम बढ़ा है और ये 30 सितंबर तक लगातार ये काम जारी रहेगा। आने वाले समय में क्या गाइडलाइन होगी, इसको लेकर किस तरह से चलन में आएंगे कि नहीं आएंगे 2000 के नोट, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। बिल्कुल सीमा, आप देखिए इस खबर पर हमारे साथ अलग अलग शहरों से हमारे और सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि वहां उनके शहरों का क्या हाल है। नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कानपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, कानपुर का जरा हाल बताइएगा। सीमा, आप जिस तरीके से बता रहे थे रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस आ गई है, तमाम चीजें रिजर्व बैंक साफ कह रहा है कि लोगों को टाइम दिया गया है, पैसे की कमी नहीं, लेकिन जो डर है लोग वो कहां लेकर जाएं? लोगों के जहन में डर अभी भी बना हुआ है। 2016 वाली वो तस्वीरें अभी भी लोगों के जहन में बार बार सामने आ रही है। लोग अभी भी, जैसा कि सीमा बता रहे थे, ज्वेलर्स के पास जा रहे हैं और जगह पर जा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी नोट वापसी हो जाए, बदल लिया जाए उनका नोट। कानपुर वासी क्या सोचते हैं? मैं बता दूं कि 2016 में की जिस तरह से गाइडलाइन आई थी, देखिए 2016 में जो गाइडलाइन आई थी उसमें साफ तौर पर कह दिया गया था कि 500 और 1000 के नोट पूरी तरह से प्रतिबंध उस पर लगा दिया गया था। तो वो उस तस्वीर में और इस तस्वीर में काफ़ी अंतर है, चूँकि इस बार जो है 2000 के सिर्फ नोट
क्योंकि जो सबसे बड़ा नोट माना जाता है और इस बार समय अवधि भी काफी मात्रा में दी गई है, तो लोगों के अंदर इतनी परेशानी नहीं देखने को मिल रही है जितनी 2016 में देखने को मिली थी, क्योंकि अचानक से एक फैसला आ जाना और किसी भी गाइडलाइन में समय अवधि देना, ये दोनों अपने आप में एक अच्छी चीज दर्शाता है। तो यहाँ पर लोगों के अंदर 2000 के नोट बदलने का जो है जज्बा भी है और यहाँ पर भय भी है कि कहाँ पर नोट रखे हो, किस तरह से बदला जाएगा। तो यहाँ पर लोग जो है उनके पास, जो अगर मीडियम वर्गों की बात करें तो 2000 के नोट जो होते हैं वो मीडियम वर्गों के पास बहुत ही कम होते हैं, तो चिंता का विषय उनके पास देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े कारोबारी है, कानपुर की बात करी जाए तो कानपुर में बड़े बड़े कारोबारी है। अभी हाल ही में जो सबसे बड़ी जो करेंसी थी वो कानपुर में ही पकड़ी गई, जो यहाँ पर जो इत्र कारोबारी थे, सबसे ज़्यादा रुपया अगर पकड़ा गया तो वो कानपुर में पकड़ा गया। तो ये एक बड़ी बात है कि यहाँ पर जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, जिस तरह से मार्केट से 2000 का नोट पूरी तरह से गायब हो गया था, दिखना बंद हो गया था, कहीं ना कहीं इस नोट को जो है बदलने का या बंद करने का उद्देश्य भी हो सकता है कि एक बड़ी मात्रा में जो करेंसी थी वो डंप हो चुकी थी। इससे एक सबसे बड़ी बात है कि जो काले कारोबारी हैं, जो कारोबार काला धन छुपा कर रखते हैं, उनके लिए यहाँ पर एक चिंता का विषय होगा कि ये नोट किस तरह से बदले जाएं। जो गरीब तबका है वो उसके पास कुछ ही नोट होते हैं, लेकिन हाँ, जिस तरह से ये फैसला चिंतित नहीं है क्योंकि 2000 का नोट उसके पास नहीं है। चलिए समझ लिया जाए। नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, आप बताइए, मेरठ वासी क्या सोचते हैं? वहां पर क्या लोगों में कोई कंफ्यूजन दिख रही है इस बार, या फिर सब कुछ सामान्य है इस बार? देखिए, कंफ्यूजन की स्थिति तो बिल्कुल नहीं है स्वाति, और सामान्य जैसा ही है। अगर सामान्य नहीं कह सकते, लेकिन कि मन में एक थोड़ी सी गुंजाइश जरूर है। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि जो नोट चलन में है उसका केवल 10% के करीब हिस्सा ही, 10.8% जो नोट हैं 2000 के, बस वही चलन में है और वही वापस जाने हैं। आम आदमी के पास जहां बात करें मध्यम वर्ग तक की, तो उनके पास ये नोट बिल्कुल नहीं है। और दूसरी तरफ आरबीआई ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस नोट को बदलने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है, आसानी से इसको बदलिए और उसके लिए कोई फार्म वाउचर नहीं भरना है, केवल आधार कार्ड लेकर जाना है और जो 20,000 तक के जो नोट हैं वो आप वहां जाकर बदल सकते हैं और कोई भी इसके लिए जा सकता है वहां पर। तो इस तरह की गाइडलाइन जारी हुई है। इसके अलावा ये भी कहा गया है बैंकों से कि इसके लिए अतिरिक्त काउंटर की व्यवस्था होगी। इसके अलावा गर्मी बहुत है तो उसको देखते हुए जो छांव का प्रबंध है वो भी करना होगा। बैंक के आगे के हिस्से में एक टेंट जरूर लगाना होगा और वहाँ ठंडे पानी की व्यवस्था भी करनी होगी। तो इस तरह की चीज़ें कही गई हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो 2000 का नोट है ये धन्ना सेठों के पास है और उसको वो बदलने के लिए आतुर होंगे और जो आतुरता है उनके अंदर ही देखी जा रही है। जो अमीर लोग हैं उनसे, कुछ लोगों से मेरी बात हुई है तो उनको है इसको लेकर डाउट भी है और इसको लेकर उनकी चिंताएं भी हैं। लेकिन आरबीआई ने ये भी एक गुंजाइश दी है कि 30 सितंबर तक ये भी तय किया जाएगा कि ये जो नोट बदलने की प्रक्रिया है ये आगे जारी रहेगी या फिर यहीं पर उसमें फुल स्टॉप लगेगा। आरबीआई ने कल ये साफ किया था कि जो मंशा थी इस 2000 के नोट को लाने की, ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा था वो रिकॉर्ड में आ जाए और वो ऐसा हुआ है और इसीलिए अब इस नोट को बदलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है और ये नोट जो है वो अब जमा हो जाएगा। जी, हमारे साथ जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, फिरोजाबाद में क्या स्थिति, आपसे जानेंगे वहां की क्या जानकारी है? देखिए स्वाति, आरबीआई की जो गाइडलाइन थी 23 तारीख से, यानी कि आज से नोटों का बदलाव शुरू हो जाएगा। बैंकों में अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। कई बैंकों के मैनेजर से बातचीत हुई थी, उनका कहना है कि कस्टमर को सहूलियत दी जाए, इस तरह की सारी व्यवस्था की जाएंगी। लेकिन जो लगातार सारे रिपोर्टर साथी जो कह रहे हैं कि एक मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के बीच में ये 2000 का नोट कई महीनों से गायब था। धनाढ्य लोग नोट बदलने में पहले भी समर्थवान थे और आज भी है। उनके इतने बैंकों में इतने सोर्स होते हैं कि उनके लिए लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें तो नोट की गड्डियाँ भेजनी और आधार कार्ड के नंबर, और उनका नंबर डलते ही उनको नोट कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। खास बात यह है जो गरीब तबके का लोग है जिनके पास 2-2 हज़ार के नोट रखे भी हैं, तो वो उसको कन्वर्ट करने के लिए बैंक में नहीं बल्कि ज्वेलर्स पर जाना बहुत पसंद कर रहे हैं।
कई जो ग्रामीण इलाके हैं, जो कस्बे हैं, वहाँ पर ज्वेलर्स की दुकान पर सोना चांदी ये सब जी। खरीदने के लिए लोगों की कतार दिखाई दी है। तो कुल मिलाकर 2000 का नोट आम व्यक्ति की चलन से कई महीने से बाहर था। धनाटे लोग इसको सोच से बदल लेंगे, गरीब आदमी कैसे बदलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि वो बैंकों में कितना समय दे पाएगा, मजदूरी करेगा, कारखाने में जाएगा या नोट बदलने के लिए लाइन में लगेगा। साथ ही जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन का कहना है किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, पुलिस फोर्स भी तैनात किया जाएगा जहां जहां ज़रूरत है बैंकों को। तो अब आज से ये प्रक्रिया शुरू होगी, 4 महीने का समय है, देखना है कि बीच बीच में क्या दिक्कतें आएंगी, आरबीआई की गाइडलाइन कितनी कारगर साबित होती है या संशोधन आता है, इन सब पहलुओं पर आने वाले समय पर विचार हो सकेगा। आज से शुरुआत है, आज से शुरुआत होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, इस खबर पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।